जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फरूख वड़ाई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मैं मौजूद हूं और अभी अभी जो अपडेट सामने आई है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि 22 तारीख की अपडेट आई है कि 22 को जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब आज होना था वो 22 को अब होगा। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की क़यादत बाहर आ रही, लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं कि सौ सब क्या क्या तय हुआ, क्या तय हुआ? अंदर वही तय हुआ है, इंशाल्लाह 22 को इलेक्शन होंगे और वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज रहेंगे। शहबाज ही रहेंगे। अच्छा, और ये कितनी देर समाअत जारी रही है? ये अभी तो आधा घंटा चलती रही है। और उसके कबूल किया है दोनों ने, दोनों साइड ये एमिकेबली सारा हुआ है। और इस हवाले से कोई खास ऑर्डर जारी किए हैं? बस यही हुआ है कि अभी अब 22 को इलेक्शन होंगे। 22 को वज़ीर-ए-आला के इलेक्शन होंगे जब हाउस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये जो बाकी अरकान हैं जो पीटीआई के, उनसे भी बात करते हैं। फैजुल हसन चौहान साहब मौजूद है यहाँ पे। इधर 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 उधर है, इधर है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो बाहर जो है इस फैसले की खुशी में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो यहाँ पे नोट बरसा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? जी मैं नोट सफर कर रहा हूँ क्योंकि ये आज की फतह जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की फतह है, पंजाब के 12 करोड़ अवाम की फतह है। इसके लिए आपने पैसे, हमजा शहबाज स्टिल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब है, था, रहेगा। पैसे किस खुशी में? ये पैसे इस खुशी में फेंक रहे हैं कि आज खुशी का दिन है, आज हमारा सब कुछ हमजा पे कुर्बान है। आज पंजाब के आज ईद है, आज खुशी, आज ईद है, आज ईद है, ईद है, ईद है, आज ईद है। इस वक्त आप देख सकते हैं 22 जुलाई के इस फैसले के बाद यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो भी बाहर आ चुके हैं। ये बताएं कि अंदर हुआ क्या? बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट के जो सामने दोनों जमातों के जो रहनुमा थे वो पेश हुए और उन्होंने अपने मशावरती अमल के बाद जो है अदालत को आगाह किया कि वो जो भी अदालत फैसला करेगी उसे कबूल करेंगे। ताहम अदालत की जानब से दोनों जो रहनुमा थे, परवेज़ इलाही थे और इसके अलावा जो हमजा शहबाज शरीफ थे, उनके जो बयानात सुनने के बाद, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने 22 जुलाई जो है इलेक्शन की तारीख। कहीं पे तलखी भी आई समाअत के दौरान, कहीं पे कोई ऐसा मंजर भी आया? नहीं, ऐसा कोई मंजर नहीं आया। अलबत्ता जो महमूद रशीद ने जब ये बात की कि हमें हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर-ए-आला 17 जुलाई तक कबूल करने में कोई इतराज़ नहीं, तो उस दौरान जो है डॉक्टर बाबर वान जो कि प्रिंसिपल नशीस पर मौजूद थे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने ये इतराज़ उठाया कि जो इस हवाले से जो है पार्लिमानी लीडर से मशावरत नहीं की गई, तो उससे उनकी मशावरत के बगैर जो है ये जो इनका बयान है वो गैर मुनासिब है। बहुत शुक्रिया आपका। समाअत का अहवाल भी बताया। पीछे देख सकते हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं। यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो खुश दिखाई देते हैं इस फैसले के ऊपर। ये 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है और लाहौर के बाहर क्या मनाजिर हैं इस वक्त। जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, वो बाहर जा रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये जो लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बुकला की भी नज़र आ रहे हैं। और आज असल में समाअत चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और उनको तलब किया था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर-ए-आला होंगे आप कह रहे हैं 22 जुलाई को, और आप नंबर पूरे कर लेंगे आपने इंशाल्लाह। कितने लोग अभी तक बाहर हैं? अभी आपके जनाब 20 इलेक्शन होने हैं। हाँ जी, ठीक है जी। और उन 20 इलेक्शनों के रिजल्ट भी अल्लाह पाक के करम से हमारे हक में होगा और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। तो आप इख्तियारात इस्तेमाल करने के हवाले से एक बात कर रहे थे कि इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वो क्या इख्तियारात है? थोड़ा सा भी साहब, वो क्या एक बात है इख्तियारात इस्तेमाल करने वाली, क्या बात, क्या हुआ? किराए के कातिल है जनाब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले हैं, तो ये इन्होंने जो 500 रुपए के
कातिल लाए हुए हैं, इन्होंने उनके साथ फैजुल हसन चौहान से बदतमीजी की है और इनमें शर्म है और इनकी ये तहजीब ही ऐसी है और इनकी परवरिश ऐसी हुई है। और नून लीग की तरफ से हमने से देखे पीटीआई के जितने कारकुन हैं, किसी ने कोई आवाज नहीं दी, किसी ने कोई बात ही नहीं की। हम एक मिडिल क्लास से, हम मिडिल कह रहे हैं ऐसे आप चोर चोर क्यों कहते हैं ये आपका वजीर आजम को चोर कहते हैं, कुकड़ी कहते हैं। क्या हुआ लीग मुर्दाबाद, आई पीटीआई, लीग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनकी आपस में तलक कलामी हुई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। ये माहौल आपने देखा और आज फैसला आया 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई तलक कलामी भी हो रही है इनकी आपस में। ये सूरत हाल लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मैं आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी तलक कलामी हुई है, ख़ास तौर पे जब ये फैसले की बात हुई है। 22 का फैसला आया है, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जो है अब 22 जुलाई को होगा। पाकिस्तान का पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद था और फैजुल हसन चौहान साहब से जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपने देखा कि कुछ लोगों ने तलक कलामी की कोशिश की। ये सारे मनाजिर हमने आपको लाइव दिखाए भी और अब मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूँगा थोड़ा सा साइड पे आके। जी, आज हम आपको जो समात है वो उनका भी हवाल बताते रहे, जो बाहर जो कुछ हुआ वो भी आपको दिखाया। एक अफसोसनाक रवायत है कि कारकुनान जो हैं वो आपस में भी गुथम गुथा होते रहे, गालियां देते रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से ये गालम गलोच का जो है सिलसिला जारी रहा। 22 जुलाई को इलेक्शन होगा और जो 17 जुलाई को 20 अरकान जो हैं वो जीतेंगे, वो इसी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और अब 17 जुलाई का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया। उसके बाद फैसला होगा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही होंगे या हमजा शहबाज होंगे। 22 जुलाई तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।